को दिक्कत और ना करे तब भी। और इधर बीजेपी शिकायत मिलने और दोषी साबित होने पर अपने नेताओं पर कार्रवाई कर रही है और ये संदेश दे रही है कि जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस सियासी फायदे के लिए ब्यूरोक्रेसी को कब तक टारगेट करती रहेगी और क्यों कांग्रेस हर कार्रवाई को बदले की भावना से देखती है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इन दिनों प्रदेश में हुई कुछ एक घटना को लेकर सियासी तूफान उठा हुआ है। हालांकि इस तूफान के उठाने के पीछे एक बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ गलती पाए जाने पर बीजेपी अपनों पर कार्रवाई करने से नहीं चूक रही, तो कांग्रेस अपनों के बचाव में ही उतर आई है। अब इसे आसान शब्दों में यूं समझिए। पहली घटना टीकमगढ़ की। यहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने ऐसा वाकया हुआ जो अब उन पर ही उल्टा पड़ रहा है। दरअसल जिसे पीड़ित मानकर पटवारी ने हत्या के मामले में टीआई को टीम के साथ जातारा थाना घेराव करने की चेतावनी दी थी, वही पीड़ित इस मामले में आरोपी निकला। तो दूसरी घटना इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी की गिरफ्तारी से जुड़ा है। उन पर बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, लेकिन अब जीतू पटवारी पुलिस पर ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बीजेपी का दिहाड़ी मजदूर बता दिया। आजकल जो एसपी कलेक्टर होते हैं या टीआई और पुलिस विभाग होता है, ये दिहाड़ी पे है बीजेपी, नौकरी कर रहा बीजेपी। ये लोग न्याय नहीं करते। अगर कोई झगड़ा बच्चों का हुआ था तो बच्चों पे कार्रवाई करनी थी। चिंटू चौकसे का तो कोई वीडियो विजुअल भी ऐसा मारते हुए या कुछ करते हुए नहीं आया, समझाते हुए आया, फिर भी उसका नाम डालना, यानी राजनीतिक द्वेष नहीं है तो क्या है। एक तरफ जीतू पटवारी मारपीट के वीडियो सामने आने के बाद भी अपने नेता को बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी एक्शन ले रही है। दरअसल सांसद प्रतिनिधियों के खराब आचरण और विवाद खड़े होने पर सागर की सांसद लता वानखेड़े ने अपने सभी सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। सांसद प्रतिनिधि संतोष ठाकुर और उनके परिजन पर नाबालिग भाई बहन से मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। तो वही दूसरी तरफ जबलपुर में जैन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी ने आचार्य विद्यासागर मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित कर दिया। सोमवार देर रात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने इसके आदेश जारी किए। हालांकि अब बीजेपी इन कार्रवाई और कांग्रेस के आरोपों पर क्या कुछ कह रही है, वो सुनिए। जी देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, गलती करने पर उन पर कार्रवाई करती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्रवाई करती रही है और गलती करने पर भी अपनी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा हमको देखने को मिलता है कि वो अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करती है, चाहे वो जुर्म करे चाहे भ्रष्टाचार करे। यही एक बहुत बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी के विचारों में और रीति नीति में और कांग्रेस की रीति नीति में है। देखा जाए तो कांग्रेस प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर आए दिन बीजेपी को घेरती नजर आती है। जनता को इंसाफ मिले इसकी दुहाई देती है, लेकिन जब उसके ही नेता इसमें फंस जाए तो वो कार्रवाई करने वालों पर ही सवाल उठाती है और इसे बदले की भावना बताने लगती है। वही बीजेपी जिस तरह से एक्शन लेती है उससे तो यही नजर आता है कि चाहे वो आम लोग हो या उसके पार्टी के नेता, अगर गलती की तो कार्रवाई तो होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और अब तक तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम सारे नेता कहते थे कि आज के बाद कल आएगा। अब जीतू पटवारी तो और आगे बढ़ गए हैं, पुलिस को कह रहे हैं दिहाड़ी मजदूर है। तो जिस प्रकार का एक्शन हुआ है, क्योंकि उसी दिहाड़ी मजदूर के अंतर्गत आने वाले एसपी और टीआई को वो चमकाते हैं। बुंदेलखंड में, टीकमगढ़ में कार्रवाई के लिए कहते हैं, पता चलता है जो फरियादी जिसकी वो सिफारिश कर रहा है वो आरोपी निकल आता है। और एक तरफ जो आरोपी जिसमें वीडियो फुटेज है उसकी पैरोकारी करने लग जाते हैं, वो जेल में जाकर मिलने लग जाते हैं और पुलिस पर सवाल उठाने लगते हैं।
तो राजनीतिक रंजिश अपनी जगह, लेकिन अगर कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है तो करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। यानी सिक्का भी हमारा, चिट भी हमारी, पट भी हमारी। देखिए मनोज जी, एक बात तो ये कि ये कांग्रेस विपक्ष में है, तो विपक्ष के व्यक्ति के पास एक प्रकार का अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं इसको, कि हमारे साथ साफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, हमारे कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, तो इसलिए जो है सरकार उनको दबाने की कोशिश कर रही है। ये एक सामान्य लगने वाला आरोप है, इसलिए इस आरोप के लिए, इस प्रकार के आरोप के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाने की मैं नहीं मानता कि मैं दबाव बनाऊं कि कांग्रेस गलती कर रही, क्योंकि कोई भी विपक्ष में होता है वो ऐसा ही करता है। एक बात, पर इसमें एक्सपोज होने जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए। जीतू पटवारी को के बारे में हम ये मान के चल रहे थे अभी तक, कुछ दिनों पहले तक, कि भाई ये युवा है, इनमें थोड़ी बहुत ऐसी अकल होगी कि ये जो है प्रदर्शन करके और एक जनता के बीच में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जरा बोलते बालते भी ठीक ठाक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमारा मानस ये बन रहा था कि आने वाले समय में ये कांग्रेस को खड़ी कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि गलती सामने आ जाए और बेवकूफाना हरकत सामने आ जाए, दोनों में अंतर है। तो जो इन्होंने छतरपुर में किया है, और उसको बाकायदा, पहली बात तो उसमें ये थी कि आप जो है स्पीकर ऑन करके बोल रहे हो, तो सामने वाले को बताया कि आपने कि स्पीकर ऑन करके मैं जनता में झांकी जमा रहा हूं, नहीं बताया। ये धोखा है, और ये धोखा बहुत आपराधिक धोखा है। उसके बाद उन्होंने एसपी को भी फोन किया था। उसके बाद वो आपको भाई साहब करे जा रहा है और आप उसको अड़काए जा रहे हो। तो वो जब आपकी इतनी इज्जत कर रहा है तो आपको स्पीकर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो इज्जत के नाम पर कुछ भी बोल देगा तो सरकार उस बेचारे की खटिया खड़ी कर देगी। तो ये भी मानसिकता एक आप गलत लगी मुझे। दूसरी बात ये है, बाद में जब उसने ताली बजी तो उसकी समझ में आया कि मेरी तो ताली बज चुकी है, टीआई की समझ में आया। और दूसरा जो ये जिसको कहते हैं ना कि बचकाना हरकत जिसकी, कि एक बैठ करके और नासमझ जैसी हरकत कर जाए कि भाई उसको जो है अपराधी के पक्ष में मैदान मार रहा है। तो ये जो बातें आ रही है, इससे क्या है, जो बढ़ा लोग भी सोच रहे हैं पटवारी साहब ढंग से जा रहे हैं, उनने अपना गिराफ एक झटके में गिरा दिया। तो मुझे लगता है इस प्रकार से जब गिराफ गिर जाता है तो उसको उठाने में बहुत टाइम लगता है। उठा हुआ गिराफ गिरने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब गिर जाता है और उसमें मूर्खता दिखाई देती है, तब उसको वापस जो है अपना मानस बनाने में बार बार शंका होगी, अरे यार ये तो इतने बड़ी गलती कर गया था, ये क्या नेतागिरी करेगा ये ऐसा करके। तो ये एक बात है। और जहां तक भाजपा का प्रश्न है, तो देखिए भाजपा जो कार्रवाई कर रही है ना, वो निश्चित रूप से ढांकने के लिए कर रही है, उसको बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक 3 लड़कों ने 4 लोगों ने गलतियां की होती, चलते चलते गलती कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारा भोपाल में एक पत्रकार बंद हो गया था, किसकी गलती थी किसको नहीं मालूम, हुआ कुछ आज तक एक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस कमजोर दिखने वाली कड़ी को आपने निपटा दिया और महत्वपूर्ण दिखने वाली कड़ी को जो है आप नहीं निपटा पाए। तो इसलिए इस बात को दे रहे, सत्ता जो है, सत्ता में केवल वो एक्शन होते हैं जिससे उसकी रेपुटेशन खराब नहीं हो, प्रतिष्ठा बढ़े। कोई दाव पे लग रहा है लग जाए, उसमें बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब आपने जिसका पत्र जारी किया है, भाई राजनीतिक बैकग्राउंड तो हर व्यक्ति का देखना पड़ेगा ना अपने को। तो इसलिए एक इसके पीछे बहुत ज्यादा मैं इंप्रेस नहीं हुआ कि भाई कार्यकर्ताओं को आप निपटा दो। भाई कार्यकर्ता गलती कर रहा है तो आपको इतना बड़ा बवंडर बनाने की क्या जरूरत है, उसको हटा दीजिए, दूसरे को बना दीजिए। नहीं तो ये कार्यकर्ता भी आया ना जिसका कि छेड़छाड़ की, जिसने, उसको तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर सांसद प्रतिनिधि किसी नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट कर रहे हैं, जूते लात मार रहे हैं, घुसे मार रहे हैं, तो उसको तो ऐसे नहीं छोड़ सकते हो ना कि एक सामान्य कार्रवाई। आप उसको पुलिस को पकड़ाइए, आप उसको हटा भी दीजिए, हम उससे उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की हरकत करने वाले एक मैंने तो जो पॉलिटिकल बात होती है ना जी, कि सत्ताधारी दल जो है वो केवल इसलिए ढांकने की काम करता है कि उसकी शासन व्यवस्था, उसकी सांगठनिक व्यवस्था पर किसी प्रकार का बहुत ज्यादा दाग न लगे, ताकि लोगों के मन में एक मानस नहीं बने। जैसे अपन जीतू पटवारी का मानस का उल्लेख कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से सत्ताधारी दल का भी एक तरीका होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये सब अपना नैरेटिव सेट करने के लिए ये सब करते हैं, एक बात तो ये। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सब जो पत्रकार पक्ष बैठे हैं चारों के चारों, हमारा ये मानना है कि जनता के लिए आप बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आइए, और उस पॉजिटिविटी में आपको कितना करना, जो स्थिर राज्य हैं उनके अंदर तो आप ठीक से करिए। उत्तर प्रदेश में ठीक है आपको ये करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि वह अस्थिरता का वातावरण है, एक समुदाय का बहुत दादागिरी चलती थी, तो उस दादागिरी को समाप्त करने के लिए आपने बहुत बड़ा हुआ बना दिया, तो ठीक किया आपने। मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं ना,
मध्य प्रदेश में तो बहुत मुश्किल से इकबाल मैदान पर या थोड़ा बहुत इकट्ठा होते हैं और बाद में उनके आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, उनकी हवा निकल जाती है। तो ऐसा यहाँ नहीं है। अब आप देश भर में जो पॉलिटिकल उथल पुथल का वातावरण बनाना ही था, ये तो बनना ही था, क्योंकि नड्डा साहब कह के गए थे, भोपाल में आए थे, याद होगा प्रभु जी आपको जी। उन्होंने कहा था कि बार बार जड़ उखाड़ करके देखने की क्या जरूरत है। तो आप ये देखिए, जो इनकी जड़ जमी हुई है, मैं समुदाय विशेष की बात कर रहा हूँ खुल करके, उसकी जड़ें जमी हुई थी पॉलिटिक्स में। वो पॉलिटिक्स में जैसे चाहता था वैसे करता था। 2013 में वक्त का इतना बड़ा संशोधन करा लिया, तो ये जड़ उठा के देख ली कि भैया बता दो तुम में कितना दम है। तो इस कारण ये सारी परिस्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो होना ही था, थोड़े दिन और चलेगा, बाद में सब सेट हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकली आपको मध्य प्रदेश जैसे राज्य में बहुत ही सेंसिटिव रूप से काम करना पड़ेगा। प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? दो चीजें हैं ना, एक ब्यूरोक्रेसी की बात है और एक सेंसिटिविटी की। आप चेहरा देखकर कार्रवाई करने की बात है कि कमजोर कार्यकर्ता है, बीजेपी की बात करें तो आप तुरंत एक्शन ले लो। तो बेहतर है ना कि जब आप चूंकि लंबे समय से सत्ता में हैं, आप कहते हैं कि 1,80,00,000 हमारे सदस्य हैं, तो हर एक का बैकग्राउंड नहीं चेक कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो, अगर आपको जिम्मेदार उसको किसी पदाधिकारी बना रहे हो, आप जिले में सांसद प्रतिनिधि बना रहे हो, कम से कम उसका तो इतिहास खंगाल ही सकते हो आप। मनोज जी, क्यों बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते हो? जब आप बूथ कमेटियां बनाते हो तो एक एक चीज लोगों को देखते हो ना। आप जब पदाधिकारी बनाते हो तब भी देखते हो। आपके पास तो जो है बूथ पोलिंग बूथ पे जो है पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी निभाने वालों तक के नंबर हैं, सबकी जानकारी है, तो निश्चित तौर पर करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो जो इस तरीके के तत्व होते हैं उनका एक समर्थक वर्ग होता है और वो भीड़ लेकर आते हैं, इसलिए आपको वो पसंद है, वही चुनाव के समय काम आते हैं ज़्यादातर, इसलिए आपको पसंद है। हल्ला मचा तो आप हटा देते हो। जहाँ तक अभी आपने जो सांसद प्रतिनिधि की बात कही मनोज जी, ये अपने आप में एक हास्यास्पद है कि ये इस नाम का सांसद या विधायक प्रतिनिधि नाम की व्यवस्था ना तो भारत के संविधान में है, बिल्कुल, ना तो इसको लेके मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य की सरकार ने कोई आदेश जारी किया है। फिर भी ये सांसद और विधायक प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। और एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री टीकमगढ़ से सांसद रहे, उनने तो 100 से ज्यादा बना दिए थे। उन्होंने तो विभागवार बना दिए थे। एक विधायक जी हैं, उनने थाने के लिए बना दिए, थाने के लिए भी सांसद अपना विधायक प्रतिनिधि बना दिया। एक पूर्व मंत्री खुद ही बन गए जी। तो इस तरीके के प्रतिनिधि बनाने का औचित्य क्या है कि आपको जनता ने चुना क्यों है? जनता ने विधायक चुना है क्योंकि वो आप उनकी समस्याएं सुनो, आप उनकी समस्याओं का निवारण कराने के लिए मीटिंग्स में जाओ, कलेक्टर से बात करो। आप अपना पावर डेलीगेट कर रहे हो और वो भी इलीगली। इसके लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई आदेश निर्देश नहीं है। मुझे तो उस ब्यूरोक्रेसी पर तरस आता है कि जो कलेक्टर, IAS, IPS तमाम जानकार लोग बैठे, वो उनके सामने जीसर करते हैं जो सांसद विधायक प्रतिनिधि हैं। उसका तो कोई औचित्य नहीं कि वो मीटिंग में आपका सवाल उठा सके, अगर बैठ सके। आप जिला योजना समिति की में बैठक में बगैर सदस्य को बैठने देते हैं क्या? आप मीडिया को अंदर आने देते हैं क्या? आप शांति समिति की बैठक में बैठने देते हैं? तो बहुत छोटे लेवल की समिति। लेकिन एक पहलू और हम देखते हैं ना, दिशा की बैठक होती है तो सांसद फोन लगाते हैं, नगर निगम कमिश्नर फोन नहीं उठाता है, प्रभारी मंत्री फोन लगाते हैं, तो जो मेट्रो का काम देख रहे हैं वो अधिकारी फोन नहीं उठाते। मनोज जी, वो कुछ राजनीतिक कारण होगा, एक जगह की घटना है और हो सकता है उस समय वो जो है वो अधिकारी ने बता दिया था कि वो कहीं दूसरी जगह व्यस्त थे, लेकिन वो जो है मैसेज का सही ढंग पे कम्युनिकेट नहीं हुआ। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपने कह दिया कि हमने व्हाट्सएप कर दिया। अब एक व्हाट्सएप पे आपके ही मोबाइल पे जो है हजारों ग्रुप होंगे, अब आपने व्हाट्सएप कर दिया, वो दिन भर आदमी देखता थोड़ी रहेगा। चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद अगर ये बात कहे ना, केवल राजनीतिक मामला है। आपको अपनी मीटिंग में अपनी झांकी जमानी है, पहली मीटिंग ले रहे हैं तो आपने झांकी जमाने के लिए इस तरीके का मामला तो ये जो नेता ये भी झांकी जमा रहे हैं ना, जो शर्मा जी ने कहा कि आप मोबाइल स्पीकर ऑन करके आप SP को TI को धमका रहे हो। टीकमगढ़ की घटना को आप गौर से देखिए जी। वो स्पीकर ऑन करने के पहले जीतू पटवारी मंच पर उस महिला को बुलाते हैं जो उनसे नीचे मंच के नीचे शिकायत करने आई है। महिला अपने बच्चे के साथ आती है, वो महिला से बात करते हैं। वो व्यक्ति जिसको कि आप पुलिस आरोपी बता रही है, वो व्यक्ति जो उनके रिश्तेदार है, वो साथ में आता है। सवाल जवाब महिला से होते हैं, वो बीच में एक बार बोलता है। और ये तो मतलब वो जो TI जिस में कह रहा है स्पीकर की आवाज़ में कि ब्लाइंड मर्डर है, हमने जो जिन पे संदेह जताया, परिवार ने स्वाभाविक तौर पे रात के अंधेरे में कोई मार के चला गया, उनने किसी जिनसे दुश्मनी होगी उन पर संदेह जताया, उनने कहा उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। तो ये तो धन्यवाद देना चाहिए कि जीतू पटवारी किसी एक्शन के बाद उस मर्डर का खुलासा हो गया। एक तरीके से ये भी बात इसमें हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तब समझ में आएगा कि कहीं पुलिस ने दबाव में तो नहीं ऐसा कर दिया।
या कोई वाकई में उसी परिवार ने हत्या की है तो सजा भुगतेगा, तो असली चीजें समझ में आएगी। तो ये सब बात की बातें हैं और पहले की बातें हैं, उसको एक राजनीतिक रंग लेकिन देना। अगर इसको हम ऐसे देखें कि अगर विपक्ष के किसी नेता के आरोप में पुलिस अगर मान ले ऐसी कार्रवाई कर सकती है, तो फिर तो सत्तारूढ़ दल के दबाव में तो और कैसी भी कार्रवाई कर सकती बिल्कुल है। निश्चित तौर पे यहाँ विपक्ष का दबाव नहीं है, यहाँ सत्तारूढ़ दल का ही दबाव होगा, तभी तो बाद में ये तो 2 दिन के अंदर एक्शन हो गया, जिस पर अभी तक एक्शन नहीं हो रहा था, सुनवाई नहीं हो रही थी। एक वीडियो वायरल किया जीतू पटवारी ने, एक्शन हो गया। ऐसे तो फिर जीतू पटवारी को हर मामले पर वीडियो वायरल करना चाहिए और 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाए, उसके लिए तो उनको समाज सुधारक की भूमिका में आ जाना चाहिए। सरकार को उनको इनाम देना चाहिए, सब प्रशस्ति पत्र देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कि भाई जीतू पटवारी वो काम कर रहे हैं जो प्रशासन नहीं कर रहा है, जिसका जिम्मेदारी ये थी। निश्चित तौर पर यहाँ पे ये मामला है मनोज जी। बाकी घटनाएं हैं यदि हम देखें तो जो है बोलने की बात है, जो दिहाड़ी मजदूर कह रहे हैं, तो हर विपक्ष का नेता, शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात कही। जब आप विपक्ष में होते हैं, आपको अपने समर्थकों को संतुष्ट करना है, जनता को संतुष्ट करना, आप ऐसी बातें करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो छिंदवाड़ा में कलेक्टर को सुन रहे कलेक्टर कह रहे हैं। कमलनाथ जो है कमलनाथ जो मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे लंबे समय तक, लंबा संसदीय अनुभव है, अभी भी वो धमकियां देते हैं अधिकारियों को, ट्विटर पे धमकी देते हैं, मंच पर धमकी देते हैं अधिकारियों को कि मेरी जो है सरकार आएगी तो चक्की बारीक पीसेगी और देख लेना, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी समझ लें। तो हर नेता का ये काम है, क्योंकि उसको पता है ना कि जनता ताली तब बजाती है, खुश तब होती है जब ब्यूरोक्रेसी के कान आप मिटते हो। जब आप प्रशासन के खिलाफ बात करते हो, कोई भी नेता, शिवराज जी मंच पर मुख्यमंत्री होते थे, वो जाकर जो सभा भाषण देते थे और हर सभा में एक ट्रेंड ऐसा चला था कि 15-20 जगह पे वो लगातार जाके किसी खाद्य अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी छोटे मोटे पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। क्या मुख्यमंत्री का स्तर है? उसके लिए तो पूरा सिस्टम है ना। और आपने जिनको मंच से सस्पेंड कराया या जो किसी पुलिस के अधिकारी को लाइन हाजिर कराया, उसके बाद स्थिति क्या है उसकी? शर्मा जी ने जो भोपाल का उदाहरण दिया, टीआई लाइन हाजिर हो गया, उसके बाद क्या हुआ? वो खात्मा लगा क्या उस पत्रकार के मामले में? कुछ आगे की कार्रवाई हुई क्या? कुछ रिलीफ मिली? नहीं मिली। उसका मोबाइल तक कहते हैं आज तक नहीं मिला, उसका मोबाइल भी जब्त है। तो ये इस तरीके की स्थितियां हैं। उसके बाद तो 2 पत्रकार रोड पर चुके हैं भोपाल में। तो राजनीति अपनी जगह है, नेताओं का काम राजनीति करना है, वो राजनीति करेंगे, उनकी मजबूरी है वो करना। वो सत्ता में रहेंगे तो बीजेपी वो राजनीति, विपक्ष में रहकर वो राजनीति करेगी, वो ऐसी बातें करेगी। वो सत्ता में आ जाएंगे तो वो दूसरे तरीके की बातें करेंगे। तो ब्रजेश जी, केवल ये तो चलो मान लीजिए राजनीति काम है कि आप किसी एक पर्टिकुलर मैटर की बात कर रहे थे, या तो फिर सारे मुद्दे आप उतनी दमदारी से उठा लें, क्योंकि जब सुरक्षा किसी नेता के अड़ते हम देखते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनको वही दिहाड़ी मजदूर चाहिए होता है जो उनके पीछे बंदूक लेके उनकी सुरक्षा में चलता रहे। आगे पायलट और फाइलों में भी वही उनको वही दिहाड़ी आदमी चाहिए होता है, और जैसे वो उनका काम जरूरत नहीं पड़ती तो उस दिहाड़ी मजदूर को भड़काने लगते। क्योंकि ऐसे तमाम नेता, हम अगर 500 नेताओं को फ़ोन लगाएंगे तो 490 में तो उनको वही दिहाड़ी मजदूर यानी उनका गनमैन पीओसी फ़ोन उठाता है आज भी। तो मनोज जी, वो विपक्ष में रहते हैं तो घर आ लेते हैं, जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो फिर वो उन्हीं से काम लेते हैं, वो उनकी सुनने लगते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं। तो ये पूरी राजनीति की वजह से ब्यूरोक्रेसी एक तरह से नाकारा हो गई, कह सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक अनचाहा प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स में वैसा काम नहीं होता जैसा वो ईमानदारी से कर सकते हैं। यदि कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी करने दीजिए, लेकिन आप उस पर राजनीतिक प्रेशर बनाते हैं। सत्ताधारी दल का यदि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो आप चाहते हैं उस पर फौरी कार्रवाई हो, उस पर वो कानून की धाराएं ना लगे जो अपराध उसने किया है, उसको आप बचाने की कोशिश करते हो, उसको रियायतें देते हो, उसको तत्काल गिरफ्तारी नहीं करते हो, उसके साथ वो सहूलियतें देते हो जो नहीं देना चाहिए कानून के तहत। और जब आप विपक्ष के नेता के साथ ऐसा काम करते हो तो आप चाहते हो कि जो विपक्ष का नेता है वो उसके पक्ष में खड़ा हो, और क्यों नहीं होना चाहिए, पक्ष में खड़ा होगा ना, क्योंकि वही हम देखते हैं चौबे वाला मामला हुआ था, किस तरह से प्रेशर डला और कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं होती, वो बीजेपी में चले गए, अरुणोदय चौबे जी। तो ऐसे आरोप लगते रहे। ये तो बाद में पता चलेगा ना कि जिसके पक्ष में जीतू पटवारी गए हैं उसने अपराध किया भी एक नहीं किया। हो सकता है राजनीतिक प्रेशर में, सत्ता पक्ष के प्रेशर में आपने अपराध दर्ज कर लिया हो, वो उस समय मौके पर नहीं हो, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा ना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन आपने की नहीं है, आप पर आरोप लगे, आपने एफआईआर दर्ज किया, आप पर प्रेशर आया, आपने तत्काल गिरफ्तारी कर ली। यदि विपक्ष के नेता को आप तत्काल गिरफ्तार कर रहे हो तो सत्ता पक्ष के साथ भी वैसे ही करिए ना, या फिर इन्वेस्टिगेशन करिए। एक जो प्रक्रिया है उसका तो कहीं पालन हो ही नहीं रहा है ना। यदि हम कानून की बात कर लें तो अब थाने में जाना, एफआईआर दर्ज कराना होता है कि प्रथम सूचना दे दी आपने, बिल्कुल पहली रिपोर्ट है आपकी। अब पुलिस की यहीं से शुरुआत होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन आज की तारीख में इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्या? चाहे बड़ा अपराध देख लीजिए, चाहे छोटे अपराध देख लीजिए,
पुलिस एक खाना पूर्ति करती है, प्रेशर बनता है तो 4 लोगों को बंद कर देती है, कोर्ट में चालान पेश कर देती है, वहां से बरी हो जाते हैं। यदि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई होती वो तो हम देख रहे हैं ना कि 500 की जेब कटी वाला 5 साल जेल में और 50 करोड़ के सौरभ शर्मा को जमानत हो जाती है। जमानत हो जाती है, तो आप देखिए क्यों हो जाती है। आप चालान, जो बड़े मामलों में आप समय पे चालान पेश नहीं कर पाते हो और छोटे मामले में आप चालान पेश कर देते हो। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, ये कहीं ना कहीं आपने प्रभावित किया है। प्रेशर के कारण, राजनीति के कारण पूरी जो ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था थी एक तरह से हम कैसे चरमरा गई है। अब पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने से या जांच करने से, यदि आपने 5 लोगों का नाम लिखा दिया, 5 लोग यदि हत्या में शामिल नहीं है, दूसरी जगह हैं, तो उसको बचाने में उसको सोचता है कोर्ट ही न्याय करे कि वो 5 के नाम लिखेगा, 5 को गिरफ्तार कर लेगा। जबकि उसका काम क्या है? उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करे और वो ये साबित करे कि 3 लोगों ने हत्या की थी, बाकी के 2 लोग नहीं थे, वो दूसरी जगह थे। ये डायरी में पूरा मेंशन होना चाहिए, उनको अपराधी नहीं बनाना चाहिए, उनको क्लीन चिट बड़ी से मिल जाना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, 5 को गिरफ्तार करता है और कोर्ट में पेश कर देता है। वो 2 के चक्कर में वो 3 भी बच जाते हैं। और एक ट्रेंड चला है, जैसे चाहे दहेज के मामले में हमने देखा, कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि कोई विदेश में रहता है, आप उसका नाम लिखा देते हैं दहेज हत्या में, वहां से फोन पर प्रताड़ित कर रहा है। आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की ना, या 70-80 साल के सास ससुर का नाम लिखा देते हैं। का नाम लिखा देते हैं। आप देखिए, कहीं भी रंजिश के कारण हत्या होती है तो ऐसे लोगों के नाम लिखा दिए जाते हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं है, मौके पर ही नहीं है, वो दूर दराज हैं, किसी शहर में रह रहे हैं। तो ये किसकी खामी है? ये सरकार की खामी है ना, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन वैसे नहीं कर रहा हो। इसकी वजह से आप देखते हो ज्यादातर मामलों में जमानत हो जाती है, जमानत के साथ साथ आप देखिए बरी हो जाते हैं। यदि ये प्रतिशत निकाला जाए कि कितने मामलों में आपने FIR की, कितने मामलों में आपने गिरफ्तारियां की और कितने मामलों में आपको सजा मिली, तो इस आधार पे यदि इन्वेस्टिगेशन अधिकारी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, उनकी CR लिखी जाए, इस हिसाब से उनको काम करने दिया जाए, इस हिसाब से उनकी पोस्टिंग हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी प्रेशर में आएंगे। लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे वो SP हो चाहे TI हो, वो काम कैसे कर रहे हैं? प्रेशर में कर रहे हैं, राजनीतिक प्रेशर में, क्योंकि पोस्टिंग चाहिए। यदि थाना प्रभारी की पोस्टिंग क्षेत्र का विधायक करा रहा है, मंत्री करा रहा है, राजनीतिक प्रेशर से होगी तो वो किसकी चौकीदारी करेगा, किसकी चमचागिरी करेगा? उसी नेता ही करेगा। क्योंकि आधे से ज्यादा राजनीति नेताओं की थाने से चल रही है मनोज जी, कि इसको बंद कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको चमका दीजिए, इसको वो कर दीजिए। तो राजनीति का एक प्रमुख केंद्र ही जब थाना बन गया, तो थाना कहां से वहां से इंसाफ मिलेगा? वहां तो फिर गरीब लोगों के साथ ये हालात होंगे। तो वही राजनीति है जिसकी वजह से ये हालात हो गए। हम ब्यूरोक्रेसी को दोष देते हैं, राजनीति उसके पीछे है। जी शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ ब्रजेश जी, यदि आप बाय दी वे पॉलिटिकल प्रेशर कम करा दोगे, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी, तो गांधी जी का प्रेशर कौन रोकेगा? वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। गांधी जी का प्रेशर से तो दुनिया बदल जाती है। लेकिन हम तो कोई सा भी प्रेशर कम कराने की स्थिति में नहीं है ना। बहरहाल समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर जब आप राजनीतिक मामलों को तूल देते हैं अलग बात है, लेकिन अगर आपराधिक मामलों में अगर आप ऐसे मुद्दे बनाएंगे तो ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही जो हमारे साथियों ने उठाया है कि जब आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सब चीज़ों में देखेंगे कि किसी नेता की सिफारिश से, किसी विधायक की सिफारिश से, किसी पावरफुल आदमी का फ़ोन आया है, तो फिर ये आपको इसका जो खामियाजा है वो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हों। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।